साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। पूरी दुनिया में 19 जून को एक बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उस दिवस को मनाया जाता है जिसे सिकल सेल उन्मूलन दिवस कहा जाता है। सिकल सेल एक प्रकार की ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक कनेक्टिव टिश्यूज द्रव अर्थात ब्लड होता है। ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा होता है और लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। आज के जो मुख्य बातों में हम बात करेंगे वह है लाल रुधिर कणिकाओं के संबंध में, आरबीसी के संबंध में। हमारे शरीर में आरबीसी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सामान्य तौर पे स्वस्थ शरीर में जो आरबीसी का के जो उम्र होती है वह लगभग 120 दिन की होती है। जब शरीर स्वस्थ है, आरबीसी स्वस्थ है, हीमोग्लोबिन स्वस्थ है, तो 120 दिन के बाद ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं, वो डेड हो जाती हैं और रिप्लेस होकर के नई लाल रुधिर कणिकाएं तैयार हो जाती हैं। लेकिन यदि इसी आरबीसी में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बीमारी यहाँ भी पैदा होती है। ऐसी एक आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल है। सिकल सेल आमतौर पे जो हमारा आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये ओवल के आकार के, गोलाकार के और काफी फ्लेक्सिबल होती हैं और इसी लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन यदि इसी आरबीसी में लाल रुधिर कणिका में डिसऑर्डर हो जाए, जो कि जेनेटिक कारणों से माता पिता में अगर ये बीमारी है तो माता पिता के जीन्स से या उनके बच्चों में होता है और ये आनुवंशिक बीमारी से जो आरबीसी का जो आकार होता है वह हाशिए का आकार का हो जाता है। हाशिया जिसे जो हाशिया होता है, सी लाइक दैट सी के आकार का हो जाता है, इसलिए इसको सिकल सेल कहा जाता है। क्योंकि जब इसका जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, इनका आकार, इनके शेप में परिवर्तन आ जाता है। ये सी के आकार के, हाशिए के आकार की होती हैं, तो इनका जो प्रवाह है वो गड़बड़ खराब हो जाता है और जो हमारी छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, पतली रक्त वाहिकाएं हैं, तो या जो आरबीसी का जो विकृत स्वरूप है जो कि जेनेटिक कारणों से बदल गया है, वो हमारी रक्त वाहिकाओं में चिपक जाता है, रुक जाता है, जिससे ऑक्सीजन का, ब्लड का जो प्रवाह है वो उसका जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है और ये गंभीर बीमारी का रूप लेता है। इसीलिए 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ में की महासभा में आधिकारिक रूप से यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को सिकल सेल उन्मूलन दिवस मनाया जाए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सावधानी, सतर्कता, जागरूकता और जानकारी ही इस बीमारी से बचा सकती है और इस बीमारी से हमें सुरक्षा दे सकती है। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है कि इसको पूर्णतः इसका उपचार नहीं है। इसके उपचार के लिए हाइड्रोक्सीरिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। बोन मैरो अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करने की जो प्रक्रिया है, तो इसीलिए 1 जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि 2047 तक भारत को सिकल सेल से, जो सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है, इसे देश को मुक्त करना है। आमतौर पर यह बीमारी सामान्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन यह आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। राष्ट्रीय जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड जैसे
सिकल सेल, जहाँ की सिकल सेल की व्यापकता देखने को मिलती है, और मध्य प्रदेश में जो झाबुआ और अलीराजपुर के जिले हैं, इनमें सिकल सेल एनीमिया को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसको मुक्त करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए खुशी की बात यह है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, सिकल सेल उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है। सिकल सेल के लिए बहुत व्यापक तौर पे अभियान चलाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में जो संजय गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, बोन मैरो का, और जो इसकी जो जांच की प्रक्रिया है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जो इंदौर में मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मध्य प्रदेश इस सिकल सेल उन्मूलन अभियान में काफी अग्रणी भी है। लेकिन मध्य प्रदेश को ही नहीं, उन समस्त राज्यों को इसके लिए प्रयास करना होगा कि जो हमारी सिकल सेल बीमारी है, जिसमें ब्लड में विकृतियां आ जाती हैं, आरबीसी में विकृतियां आ जाती हैं, तो इनसे कैसे बचाव रखा जा सके, इसके लिए प्रॉपरली ब्लड की टेस्टिंग हो जाए, ताकि समय रहते ही सिकल सेल की जानकारी यहाँ हो जाए कि सिकल सेल की बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है। और जब ये बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो शरीर में थकान, कमजोरी, और शरीर में एक पीलापन का लक्षण, जैसे पीलिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हड्डियों में दर्द, चेस्ट, छाती में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ एवं पैरों में अचानक असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं, और इससे चूंकि जब जो ब्लड का प्रवाह है वो अवरुद्ध होता है, ऑक्सीजन प्रॉपरली कैरी नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी कई बीमारियां हमारे फेफड़े में, हृदय में, आंखों में, और अन्य कई जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, उनमें बीमारियां आ जाती हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में 19 जून को सिकल सेल उन्मूलन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ताकि हम इस गंभीर बीमारी, ये आनुवंशिक बीमारी के प्रति हम जागरूक हो सके, और हम ताकि पूरी दुनिया को इस गंभीर बीमारी, इस लाइलाज बीमारी, इस बीमारी से बचने का तरीका जो है वो एक प्रकार से हमारी जागरूकता और हमारी सावधानी ही है। अतः हम सिकल सेल उन्मूलन इस अभियान में इसको हम लोगों को जागरूक करें, इस अभियान में लोगों को सहभागी बनाएं, और हम बता सकें कि इसके लक्षण क्या है, इस बीमारी के कारण क्या है, और इनकी सुविधाएं किन किन जिलों में है, किन किन विकास खंडों में है। इसका जो हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन में ही ये डिसऑर्डर पैदा होता है। तो इस प्रकार की जानकारी अगर लोगों को होती है, तो सिकल सेल, ये जो अर्धचंद्राकार हमारी आरबीसीज को कर देती है, हाशिए के आकार को हमारी आरबीसीज करती है, उससे बचा जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि इस सिकल सेल की जो बीमारी है वो लोगों तक इसकी समझ, इसकी जागरूकता पैदा होगी कि हम इससे कैसे बचें, इसके प्रति हम सावधानी कैसे बरतें, ताकि हमारा यह 19 जून का जो दिन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है, और 2008 से इसको संयुक्त राष्ट्र ने मनाने का निर्णय लिया है, तो लोगों तक हमारी बात पहुंचे, हम सब इसके सहभागी बने कि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दें, क्योंकि 2047 तक सिकल सेल से मुक्त करना है भारत को, और 2047 तक हमारा देश विकसित भारत के रूप में अग्रणी हो जाएगा, विकसित भारत हो जाएगा। और विकसित भारत होने के लिए जरूरी है कि हमारे देश की आबादी, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। तो हम बीमारियों से बचें, और इस तरह की जो जेनेटिक बीमारियां हैं उसके पर भी सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।